हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंटरपोल के बारे में। यह है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे अलग अलग देश मिलकर ग्लोबल क्राइम से लड़ते हैं तो आप सही जगह पर हैं। सबसे पहले इंटरपोल है क्या? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग देशों की पुलिस को आपस में कोऑपरेट करने में मदद करता है। इसका मेन गोल इंटरनेशनल क्राइम से निपटना और क्रिमिनल्स को पकड़ना। इंटरपोल 1923 में बना था और इसका हेडक्वार्टर लायन, फ्रांस में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 196 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया भी इसमें शामिल है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे ऊपर जनरल असेंबली होती है। हर मेंबर कंट्री अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है जो पॉलिसीज बनाते हैं और काम को गाइड करते हैं। फिर आता है एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये एक गवर्निंग बॉडी है जो जनरल असेंबली के डिसीजंस और सेक्रेटरी जनरल के काम पर नजर रखता है। जनरल सेक्रेटेरिएट इंटरपोल के एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिसिंग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। ये इंटरपोल के डेटाबेसेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को मेंटेन करता है। हर मेंबर कंट्री का एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो या एनसीबी होता है जो उस देश में इंटरपोल के काम का मेन हब होता है। इंडिया में एनसीबी सीबीआई के अंडर काम करता है। तो इंटरपोल करता क्या है? इसका मेन काम है मेंबर कंट्रीज के बीच क्राइम्स और क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन शेयर करना। इंटरनेशनल क्राइम्स जैसे साइबर क्राइम, टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और करप्शन की इन्वेस्टिगेशन करना। ये एक सिक्योर ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क भी चलाता है जिससे पुलिस एजेंसीज आपस में कोलैबोरेट कर सकती हैं। और ये इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट्स, जिन्हें नोटिसेस कहते हैं, इश्यू करता है ताकि अलग अलग देशों में वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। नोटिसेस की बात करें तो कई टाइप्स के होते हैं। रेड नोटिस वांटेड पर्सन्स को ढूंढने और अरेस्ट करने के लिए होता है। ब्लू नोटिस किसी पर्सन की आइडेंटिटी या एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए होता है। ग्रीन नोटिसेस क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में वार्निंग्स देते हैं। येलो नोटिसेस मिसिंग पर्सन्स को ढूंढने में हेल्प करते हैं। ब्लैक नोटिसेस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के बारे में इंफॉर्मेशन मांगते हैं। ऑरेंज नोटिसेस इमिनेंट थ्रेट्स के बारे में वार्न करते हैं। पर्पल नोटिसेस मोडस ऑपरेंडाई के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और यूएनएससी स्पेशल नोटिस उन लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है जिन पर सैंक्शंस लगे होते हैं। इंडिया 1945 में इंटरपोल का मेंबर बना। सीबीआई इंडिया में इंटरपोल के काम को हैंडल करता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इंटरनेशनल क्राइम्स इन्वेस्टिगेट करने और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में मदद करता है। लास्ट बात, इंटरपोल की अपनी पुलिस फोर्स नहीं होती। ये मेंबर कंट्रीज की पुलिस एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है। जरूरी बात, ये नेशनल सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट करता है और पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस या रेशियल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता। इसका फोकस प्योरली क्रिमिनल केसेस पर होता है। इंटरपोल ने एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया है जिसे I-24/7 कहते हैं। ये दुनिया भर की पुलिस एजेंसीज को कनेक्ट करता है। कंक्लूजन में, इंटरपोल ग्लोबली क्राइम से लड़ने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1904 मेंबर कंट्रीज के साथ, जिसमें इंडिया भी शामिल है, ये इंटरनेशनल क्राइम के खिलाफ फाइट में एक वाइटल प्लेयर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको दुनिया के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। See you next time.